अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली वीडियो अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट जितनी भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो व्यूअर्स और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो जानते हैं कि हमने कहाँ तक का टॉपिक कवर कर लिया है। और ये क्लास 9 का करिकुलम चल रहा है, बायोलॉजी का सिलेबस चल रहा है। तो इसमें जो है लास्ट वीडियो में हमने कुरान एंड बायोलॉजी को डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ क्लास 9। और आज के वीडियो लेक्चर में हम मुस्लिम साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि जिनका ताल्लुक़ जिनके बारे में जो है बायोलॉजी की बुक में हमें दिया हुआ है। तो सिर्फ जस्ट हम 3 से 4 साइंटिस्ट को देखेंगे अकॉर्डिंग टू योर syllabus. Okay, so Muslim scientists have great contribution to the study of science and we are aware of their success in different field of science. मुस्लिम साइंटिस्ट जितने भी गुज़रे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा किया है साइंस की स्टडी में। और हम जानते हैं डिफरेंट फील्ड में, साइंस के डिफरेंट फील्ड्स में उनकी सक्सेस के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, हेयर वी वुड समराइज़ द वर्क ऑफ जाबिर बिन हैयान। जाबिर बिन हैयान के काम को हम थोड़ा सा समराइज़ करेंगे। अब्दुल मलिक अस्माई और बू अली सीना किसकी डेवलपमेंट में? इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट डे नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, यानी कि बायोलॉजी की फील्ड में इन तीनों मुस्लिम साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या रोल रहा है, तो हम आज की स्टडी जो है इस बेस पे करेंगे। ठीक है, अब जाबिर बिन हैयान, और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है 721 to 815 AD। AD का मतलब होता है आफ्टर डिपार्चर। ठीक है, यानी कि ये जो इस्लामिक कैलेंडर जो कि हिजरी में हम देख रहे होते हैं उनके उस कैलेंडर से आने से पहले की बात है। और उससे भी पहले ये जो अभी जो हमारी 2022 चल रहा है, तो ये वाली जो अभी जैसे 2022 चल रहा है, तो ये इन जाबिर बिन हैयान जो है इनकी पैदाइश 721 से लेकर 721 में इनकी पैदाइश हुई थी और 815 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये जो क्रिस्ट कैलेंडर है जिसको अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये क्रिस्ट कैलेंडर है, उस हिसाब से अभी 2022 चल रहा है। ठीक है, तो ही वॉज़, अगर जाबिर बिन हैयान के बारे में देखें तो ही वॉज़ बॉर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस्ड मेडिसिन इन इराक। पैदा ये ईरान में हुए लेकिन मेडिसिन की प्रैक्टिस इन्होंने इराक में की। मेडिसिन और सर्जरी हम आज के दौर में MBBS के कोर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस टाइम जो है इन्होंने मेडिसिन की प्रैक्टिस जो है इराक में की, लेकिन इनकी पैदाइश ख़ुद की ईरान की थी। इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन किस में? केमिस्ट्री में। और इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पे बुक्स लिखी। ठीक है, इनकी मशहूर किताबों में जो है अल नबातात और अल हैवान जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हिज फेमस बुक्स आर अल नबातात एंड अल हैवान। नबातात का क्या मतलब है? नबातात जो है किससे निकला है? बॉटनी से निकला है, यानी प्लांट्स के बारे में। और हैवान मीन्स इंसान। ठीक है, जानवर। ठीक है, तो ये एनिमल्स के बारे में। ठीक है, फिर आ जाते हैं अब्दुल मलिक अस्माई। अब्दुल मलिक अस्माई की पैदाइश 740 AD में हुई है और डेथ इनकी 828 AD में हुई है। ठीक है, अच्छा, ही इज़ कंसीडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल इन डिटेल। इनको ऐसा समझा जाता है ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे, पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स की स्टडी जो है डिटेल में की। हिज फेमस राइटिंग इंक्लूड अल इब्ल। इनकी फेमस जो इन्होंने राइटअप लिखा है, फेमस जो बुक लिखा है, उनमें क्या चीज़ें शामिल हैं? अल इब्ल, इब्ल कह रहे हैं कैमल को। ठीक है, कैमल यानी ऊँट के बारे में। फिर है अल खैल यानी कि घोड़ों के बारे में, हॉर्स के बारे में। अल वहूश एनिमल के बारे में। और खलकल इंसान यानी कि इंसानों के बारे में। ठीक है, तो ये इनकी 4 बुक्स हैं जो कि बायोलॉजी की फील्ड में समझा जाता है कि इन चारों बुक का
कॉरेलेशन है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं बू अली सीना। बू अली सीना जो है, इनकी जो है पैदाइश 980 AD की है और डेथ इनकी 1037 AD में हुई, ठीक है। ही इज़ ऑनर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। इनको समझा जाता है, इनको एजाज़ दिया जाता है कि ये किसके बानी है, मेडिसिन के बानी है। एंड कॉल्ड एज एविसेना इन द वेस्ट, ठीक है। वेस्ट यानी कि मगरिब ममालिक में इनका नाम एविसेना के नाम से इनको जाना जाता है। ही वॉज अ फिजिशियन थे ये, फ़िलासफ़र थे, एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। फिजिशियन किसको कह रहे हैं? फिजिशियन डॉक्टर को कहते हैं, ठीक है, जो आपको मेडिकली चेकअप करे उसको फिजिशियन कहते हैं। फ़िलासफ़र क्या किसे कहते हैं? जो फ़िलासफ़ी दे रहा हो, ठीक है, यानी कि जो टीचिंग कर रहा हो और एक डिटेल किसी भी टॉपिक में डिटेल्ड लेक्चर दे सके उसको फ़िलासफ़र कहते हैं। यानी कि जिसके पास इतनी नॉलेज हो कि वो ब्रीफ और डिटेल लेक्चर किसी भी टॉपिक के बारे में दे सके। फिर एस्ट्रोनॉमर किसको कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर वो बंदा होता है या एस्ट्रोनॉमिस्ट वो होता है जो सितारों की मतलब कि सितारों का इल्म जिसके पास हो। फिर पोएट यानी कि शायर, ठीक है। तो ये फिजिशियन भी थे, फ़िलासफ़र भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे और पोएट भी थे। वन ऑफ हिज बुक अल कानून फ़ी अल-तिब, इनकी एक बुक है अल कानून फ़ी अल-तिब, इज़ नोन एज़ द कैनन ऑफ मेडिसिन। इस बुक को जो है कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है वेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर जो है किसकी दी हुई है? बू अली सीना की दी हुई है और जाबिर बिन हयान की दी हुई है, ठीक है। तो मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन में जो है सिर्फ 3 मुस्लिम साइंटिस्ट को हाईलाइट किया गया है बायोलॉजी में, ठीक है। फिर हम देखेंगे केमिस्ट्री में किनको हाईलाइट किया है और फिज़िक्स में किनको हाईलाइट किया है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी छोटा सा आपके पास टॉपिक था। अगर इनके बारे में आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में तो आप ये थोड़े थोड़े से पॉइंट्स जो हैं यहाँ से लिख लें या फिर अपने ही हिसाब से आप देख लीजिएगा इसको कि किस तरह से लिखना है। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे ईमेल करके भी आप लोग पूछ सकते हैं और फेसबुक पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से कोशिश करूँगी कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई या रिस्पॉन्स दे सकूँ, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।